क्लोज क्या है? क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्लोज क्या? क्लोज इज नॉट अ सेंटेंस, सेंटेंस नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, व्हाट इज डन दैट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है डूअर होता है, और जो कुछ हो जाता है सेंटेंस में वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो जैसे इस सेंटेंस में ही सेड दैट यू आर माय फ्रेंड है, तो ही जो है सब्जेक्ट है और सेड प्रेडिकेट है। नेक्स्ट पार्ट में यू सब्जेक्ट है और आर माय फ्रेंड प्रेडिकेट है। तो क्लोज क्या हुआ? एक क्लोज तो ये हुआ और एक क्लोज यू से लेके यहां तक हुआ और ये कनेक्ट। ठीक है, अब हमें चलना है कि क्लोजेस कितने हैं। देयर आर 3 क्लोजेस। प्रिंसिपल क्लोज, इसका सेकंड नेम है मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज। सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लोज, जो प्रिंसिपल का सबऑर्डिनेट है या जिसका नाम है डिपेंडेंट। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या? व्हाट इज प्रिंसिपल? द क्लोज which doesn't depend on any other clause for the completion of its meaning is called principal। जो क्लोज अपने मीनिंग के लिए किसी क्लोज पे डिपेंड नहीं करता वो प्रिंसिपल है, मेन है या इंडिपेंडेंट है। लेकिन द क्लोज which depends upon principal clause is called subordinate या डिपेंडेंट क्लोज। जो क्लोज दूसरे क्लोज पे डिपेंड है अपने मीनिंग के लिए वो सबऑर्डिनेट है या डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां से निकालेंगे आई नो, एक क्लोज तो ये है आई नो, एक क्लोज है यू आर माई रिलेटिव, एक क्लोज ये है ना। तो आई नो क्या है? कौन सी क्लोज है? विच क्लोज? मैं जानता हूं, मुझे पता है मैं क्या जानता हूं, तो पीसी है ना ये प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्लोज है। नेक्स्ट जो है यू आर माई फ्रेंड, मैं आते ही आपको कहूं यू आर माई फ्रेंड, बात बनी नहीं ना भाई, इससे पहले आपको यू हैव टू ऐड समथिंग। आई नो दैट यू आर माई फ्रेंड, अब बनी बात, मैं जानता हूं कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे रिलेटिव हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो यू आर माई रिलेटिव, तो तुम मेरे संबंधी हो। तो इसका मतलब है ये जो क्लोज है ये इस क्लोज पे डिपेंड है। तो ये कौन सी क्लोज हुई फिर? सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, अब आपने एक चीज और देखनी है, द क्लोज विच बिगिंस विद कनेक्टर विल बी सबऑर्डिनेट क्लोज। जो क्लोज कनेक्टर से बिगिन होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। क्लियर हो गया ना अब सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट में फिर ढूंढते हैं आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, तो आई नो द प्लेस पीसी होगी ना, मैं स्थान को जानता हूं, मीनिंग क्लियर है पीसी। वेयर यू लिव आते ही मैं आपको आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि जहां तुम रहते हो, जहां तुम, मीनिंग क्लियर नहीं, तो मीनिंग क्लियर नहीं तो ये क्या हो गई? एससी हो गई। अब बेटा दो तो क्लोज क्लियर हो गई, प्रिंसिपल जिसका मीनिंग क्लियर है, जो सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल पे डिपेंड है वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट। लेकिन थर्ड वाली भी तो है हमारे पास, कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेशन दिखाए, विच हैज 2 or more than 2 principal clauses। द क्लोज विच हैज 2 or more than 2 principal clauses is called coordinate clause and connecting by a coordinating connector। coordinating connector क्या होते हैं? but, and, or, yet, ठीक है ना, ये सारे coordinating connector होते हैं। while, whereas, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कम, मीनिंग क्लियर है कम, आइए। मैंने कहा गो, मीनिंग क्लियर है, दोनों का मीनिंग क्लियर है ना। और कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, तो ये बीपीसी, ये बीपीसी, कनेक्टिंग बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, तो ये पूरी क्लोज क्या बन गई? कोऑर्डिनेट क्लोज। तो देयर आर 3 क्लोजेस, प्रिंसिपल क्लोज जिसका मीनिंग क्लियर है, सबऑर्डिनेट क्लोज जो प्रिंसिपल पे डिपेंड है, और थर्ड वन है कोऑर्डिनेट क्लोज जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लोज है। क्लियर है यहां तक? सबऑर्डिनेट क्लोज, अब सेकंड जो पार्ट था ना सबऑर्डिनेट का, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। अब नाउन क्लोज क्या है? द क्लोज विच डज द वर्क ऑफ नाउन, जो नाउन का वर्क करती है नाउन क्लोज, विच डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज, एंड विच डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब क्लोज। क्लियर हो गई? नाउन का वर्क है नाउन, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव और एडवर्ब है एडवर्ब। क्लियर है ना?
सबऑर्डिनेट क्लोज के तीन पार्ट है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ये निकाल लेंगे बाद में। इससे पहले आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो काइंड की बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से है? डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये क्या है? ये काइंड। काइंड की बात करते हैं तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड है 5। और टाइप की बात करेंगे तो टाइप है बेटा 3 कौन कौन से है? सिंपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल, सेकंड कंपाउंड संयुक्त, और लास्ट है कॉम्प्लेक्स मिश्रित। ये आते हैं आपके सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कैसे निकालेंगे? वेयर देयर इज नो क्लोज नो कनेक्टर। जहां कोई कनेक्टर या क्लोज नहीं होता वहां सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे ये सेंटेंस है, पॉइंट नंबर 1 है, आई एम डूइंग माई वर्क। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस है ना, कुछ भी नहीं, चाहे कितना लेंथी सेंटेंस हो। तो आई एम डूइंग माई वर्क। सेकेंड सेंटेंस है सिट और स्टैंड। क्या है ये बताइए? ये पीसी कनेक्टिंग बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेट क्लोज है। कोऑर्डिनेट क्लोज इस सेंटेंस में होगी तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। जिसमें दोनों पीसी होगी, दो या दो से अधिक पीसी होगी, वो बनाएगा कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें कोई क्लोज नहीं वो सिंपल है, ठीक है। जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर और इधर भी पीसी तो वो क्या होगा? कंपाउंड। और जिसमें मेरे बच्चों एक पीसी और एक या एक से अधिक एससी सबऑर्डिनेट, वो कैसा सेंटेंस बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच हैज वन प्रिंसिपल क्लोज और वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लोज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। सिंपल में कोई क्लोज नहीं, ठीक है, कोई कनेक्टर नहीं। सेकंड में कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग क्लोज और कंपाउंड सेंटेंस। और लास्ट में कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसमें होगी ना एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, हिंदी में मिश्र वाक्य। अब निकालेंगे, जैसे इनको रब कर देता हूँ। अच्छा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हो गए, कोई क्लोज नहीं, सिंपल है, कंपाउंड और सबऑर्डिनेट क्लोज जिसमें है कॉम्प्लेक्स है। तो तीनों तरह के सेंटेंस आपको आ जाने चाहिए। अब आपने देखना है नाउन क्लोज क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। नाउन में आप क्या करेंगे? बहुत इजी है, इनको रब कर देते हैं। अब देखिए नाउन में सबसे पहले तो आपने पीसीएससी निकालना है, क्योंकि देखो सबऑर्डिनेट का पार्ट है ये। तो जब सबऑर्डिनेट होगी तभी तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होंगी ना। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट क्लोज में तो ये मिलने से रही है ना, कोऑर्डिनेट में नहीं ना, प्रिंसिपल में। ये कहाँ मिलेंगी? सबऑर्डिनेट में। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जिसमें है उसमें तीन बनेगी, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में आपने पहले ही सबऑर्डिनेट निकाल रखी है, इसका मतलब इसमें इन तीनों में से एक है ना। तो फाइंड करेंगे, सबसे पहले नाउन से स्टार्ट करना है। आप पीसी से व्हाट का क्वेश्चन करो, ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू पीसी। If question is made in PC and answer is there in SC, then it is noun clause. PC से what का क्वेश्चन करना है, यदि क्वेश्चन बन जाए और आंसर आ जाए SC में तो वो नाउन है, तो बनवाओ। मैंने कहा आई नो, व्हाट डू आई नो, क्वेश्चन बन गया, मैं क्या जानता हूँ, आंसर आएगा आई नो दैट यू आर माई रिलेटिव, मैं ये जानता हूँ आप मेरे रिलेटिव। इट मीन्स क्वेश्चन भी बन गया और आंसर भी आ गया। तो ये कैसी क्लोज है? ये नाउन क्लोज है। आप समझ गए नाउन क्लोज क्या होती है? जिसमें प्रिंसिपल से व्हाट का क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन बन जाए और आंसर आ जाए एससी में, वो नाउन है। जैसे अभी पहले सेंटेंस था, ही सेड दैट यू आर माई फ्रेंड। अब ही सेड पीसी, कनेक्टर के बाद एससी, व्हाट का क्वेश्चन करे, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, ही सेड दैट यू आर माई, उसने कहा कि आप मेरे फ्रेंड हैं। इट मीन्स क्वेश्चन भी बन गया और आंसर भी आ गया। तो ये कैसी क्लोज है? एनसी, ये नाउन क्लोज है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपने क्या करना है, उस दिन किए थे डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिवल वर्ड्स। आपने डिटरमिनर ढूंढने हैं। डिटरमिनर क्या? ए एंड द, माई, योर, हिज, हर, देयर, है ना। तो मोस्टली आप ए एंड
और दा ढूंढेंगे किसमें, पीसी में। ए एन दा कोशिश करना पीसी में ढूंढना, क्योंकि ए एन दा मिल गए तो सीधी सी बात है डिटरमिनर, और डिटरमिनर सारे एडजेक्टिवल वर्ड्स। अब फिर पीसीएससी निकालेंगे। अब पीसीएससी निकलवाओ। आई नो नहीं, आई नो द प्लेस, पीसी और वेयर यू लिव एससी। अब आप सीधी सी बात है डिटरमिनर देख लो, ये रहा डिटरमिनर भैया, आर्टिकल दा रहा, तो कुछ नहीं करना, अब आपने यहाँ लिख देना है एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। डिटरमिनर ढूंढ लेना, डिटरमिनर मिल जाए ए एन दा में से, तो सीधी सी बात है नाउन की क्वालिटी बता रहा है वो, नाउन है ना प्लेस से, प्लेस को दा लग रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ डिटरमिनर आ रहा है, डिटरमिनर सारे एडजेक्टिवल वर्ड्स, तो एडजेक्टिव क्लोज हो गई ये। नेक्स्ट, जहां ना तो नाउन को क्वालिफाई करे कुछ, ना तो व्हाट का क्वेश्चन बने और ना ही डिटरमिनर हो, तो सीधी सी बात है लास्ट वाला अपने आप आ गया लास्ट। तो जहां ये दोनों नहीं, ये दोनों का मतलब ना तो व्हाट का क्वेश्चन बने और ना ही डिटरमिनर मिले, तो वहाँ वो थर्ड है। थर्ड क्या है आपका, एडवर्ब है। तो एक बार पीसीएससी निकालेंगे, निकलवाइए। आई गो पीसी, वेयर यू लिव एससी। तो आप बताइए, अब यदि मैं नाउन निकालूं इसमें से, व्हाट डू आई गो, क्या मैं चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है यस नो का क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आंसर तो नहीं आ रहा, यस नो का आंसर आ रहा है। देख व्हाट डू आई गो, क्या मैं चाहता हूँ, ना क्वेश्चन बन रहा और ना आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है, नाउन नहीं ना। अब दूसरा निकालेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहाँ से निकालेंगे जब पीसी में कहीं डिटरमिनर ही नहीं, सब्जेक्ट है और वर्ब है बस, है ना, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी नहीं, तो कौन सा है फिर ये एडवर्ब है। तो यहाँ आपने लिख देंगे है ये एडवर्ब। क्लियर हो गया, सीधी सी बात है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन को निकालना है तो व्हाट का क्वेश्चन करना है, एडजेक्टिव में आपने डिटरमिनर ढूंढना है और एडवर्ब में आपने ढूंढना है। ये जब ये दोनों नहीं मिलेंगे तो एडवर्ब हो जाएगी। ओके, अब मुझे ये पूरा क्या है इन तीनों में से, अब ये बताओ। आई नो दैट यू आर माई रिलेटिव। अब तीनों जो टाइप है इनमें से क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकंड ये भी कॉम्प्लेक्स है और थर्ड भी कॉम्प्लेक्स है। पीसीएससी निकालने हैं और उसके बाद फिर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स निकालने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में बताइए, प्रिंसिपल क्लॉज ढूंढिए फर्स्ट सेंटेंस में। द न्यूज, पीसी नहीं है, द न्यूज इज ट्रू। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। द न्यूज इज ट्रू, समाचार सच है, इसका मतलब पीसी है, तो ये सारी पीसी है, यानी ये और ये मिलके पीसी है ना। और कनेक्टर के बाद देखो ये सारा है, कनेक्टर के बाद एससी है, तो दैट ही नोज नथिंग, ये एससी है ना। अब एससी जिसमें निकल गया तो फिर उसमें से तीनों में से एक होगा, तो बताओ क्या है। देखो व्हाट इज ट्रू मत कहो, न्यूज को कहाँ छोड़ोगे, व्हाट द न्यूज इज ट्रू बन नहीं रहा, बन नहीं रहा ना, और डिटरमिनर आ रहा है पीसी में, तो सीधी सी बात है, नाउन का तो बना नहीं, डिटरमिनर आ गया, तो सीधी सी बात है क्या बन गया आपका, नाउन, सॉरी एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर हो गया ना। द न्यूज, देखो न्यूज नाउन है, उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है डिटरमिनर, तो सीधी सी एडजेक्टिव। सेकंड में बनवाओ, पीसीएससी निकालो। पीसी बताओ, पीसी देखो कनेक्टर के बाद एससी है, तो सीधी वही रहा कनेक्टर, तो whom the gods love तो एससी है, और those die young पीसी है, अपने आप ही पीसी है, तो those die young whom the gods love बनाओ, यानी बताओ। अब ये सबऑर्डिनेट है, तो सीधी बात नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन है, कैसे नाउन है बेटा, what those die young बना नहीं, व्हाट दोस्त बना नहीं ना। अब डिटरमिनर ढूंढो बेटा, डिटरमिनर ढूंढो, दिस दोस्त, दिस दैट, एडजेक्टिव। कंफ्यूज मत हो, देखो सबसे पहले नाउन में व्हाट का क्वेश्चन करो, व्हाट डू दोस डाई यंग, नहीं बना, यस नो का आंसर आ रहा है। अब आप करेंगे डिटरमिनर ढूंढेंगे पीसी में, ये डाई यंग नाउन है, ठीक है, डाई तो वर्ब हो गई और यंग हो गए ये दोज, तो ये रहा देखो दोज है ना, तो दोज मीन्स डिटरमिनर, दोज डाई यंग, और whom the gods love
ये इसकी क्वालिफाई हो गई। तो ये बेटा एडजेक्टिव, क्वालिटी बता दी उनकी। वो स्पेशल लोग युवा मर जाते हैं जिनको भगवान से प्यार करते हैं ना, तो युवा लोग जो भी युवा मरता है उनको भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बताओ पहले पीसीएससी बताओ। ऑल पीसी, ऑल तो सब्जेक्ट हो गया, बनवाओ बनवाओ। वीडियो रोक ले तब तक। अब देखो बेटा, ऑल इज नॉट गोल्ड पीसी है और कनेक्टर के बाद दैट ग्लिटर्स एससी है। अब बनवाओ क्या, नाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, बताओ। देखो देखो देखो, ऑल डिटरमिनर है ना, ऑल इज नॉट गोल्ड, तो ऑल, सम, एनी, मैनी है ना, तो ऑल आ गया, तो ऑल आ गया तो सीधी सी बात है एडजेक्टिव। आई नो वेयर यू स्टे, आई नो पीसी, वेयर यू स्टे एससी, बनवाओ। व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूँ, आई नो वेयर यू स्टे, मैं ये जानता हूँ। आप तो नाउन होगी ना, व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है, तो ये नाउन क्लोज। आई एम व्हाट आई एम, पीसी बनाओ, पीसीएससी। आई एम व्हाट आई एम, आई एम पीसी, व्हाट आई एम एससी। मैं जो मैं हूँ जो मैं हूँ, फिलोसफिकल सेंटेंस। तो आई एम पीसी, व्हाट आई एम, तो क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, तो क्वेश्चन बन गया व्हाट एम आई एम व्हाट आई एम, मैं वो हूँ जो मैं हूँ। क्लियर बन गया ना, व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है, देखो बना के देखो, है ना, तो बन रहा है, तो सीधी सी बात है